ओके बच्चे, स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके जी सर। ओके जी। ओके मुस्तन सर, प्रीवियस क्लास में अभी हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं, इंटरवल एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो उसका अगर आपने देखना हो तो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, रिकॉर्डिंग्स मैंने की हुई है पिछली दोनों क्लासेस की, तो उन रिकॉर्डिंग को देख ठीक है लोगे सर, तो सुबह आपको कवर अप हो जाएगा। लेक्चर फ्री है, मतलब क्वालिटी तो देख लूंगा इंशाल्लाह। वैसे भी इसकी पीडीएफ फाइल भी अपलोडेड है पोर्टल पे, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। जो हमारी पीडीएफ फाइल है ना, ठीक है, वो भी आपको वहां से मिल जाएगी जी सर। आपके सीएमएस पोर्टल पे। मैंने फाइल अपलोड की हुई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं पहले आज। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है क्या कि यानी कि बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक रियल लाइन जो थी, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक थी। ये लाइक ये अगर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये एक हमारे पास लाइन है। तो लेट्स से ये है जी नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर इसी के परपेंडिकुलर एक और आप एक्सिस है, कोई एक और लाइन ड्रा कर दें, रियल लाइन, तो ये अगर 2 रियल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो ये फॉर्म करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ इसको नॉर्मली कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ठीक है। और इसका ये ओरिजिन आ जाएगा, ये ब्लू में जो मैंने मार्क किया है, दैट वुड बी ओरिजिन। ये इसका ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इसमें, इनके जो फर्स्ट जो बेसिकली इसने 4 डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया, ये थर्ड, एंड ये क्या आ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज अगर आप स्टार्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज राइट साइड पे क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। कि लेट्स से ये +1 है, here is +2 +3 एंड +4 एंड सो ऑन। इस तरह अपर साइड पे y की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, यानी कि ये लेट्स से +1 है तो ये +2 है, और इधर y x की वैल्यूज यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो है वो सारी की सारी x की वैल्यूज होती हैं। हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टली x एक्सिस बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टली आपको बेसिकली x की वैल्यूज मिलेंगी और वर्टिकली आपको y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज आएंगी नेगेटिव, लेकिन y की अगेन क्या रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेंगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से इधर से मिलेगी हमको, तो इस हिस्से में x एक्सिस की वैल्यू सारी क्या थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ पे अपर साइड पे जितनी भी x की वैल्यूज आपको मिलनी है वो नेगेटिव होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी x की वैल्यूज क्या आएंगी, नेगेटिव, और y भी यहाँ पे क्या होगा, y की भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे x वुड बी पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये एक हमारा जो एक्स वाई प्लेन है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसका ये हमारे पास एक हमने स्ट्रक्चर देख लिया कि कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है आप दोनों को, एनीवन?
बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें रिवाइज करें। ओके नो सर। ओके, अब इसके बाद इसमें अगर हम देखें कि एक्स वाई प्लेन में कोई भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर है यानी कि ऐसी लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होंगी जो कि बेसिकली पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस के। जी सर। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारे पास होंगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे ही है ना। यस सर। अब इसमें क्या होगा कि आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, लेट्स से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे, ये एक ग्रीन कलर में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे मुझे ये बताओ कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे x की वैल्यू सेम रहती है या y की वैल्यू सेम रहती है? y की वैल्यू इस पूरी की पूरी लाइन पे y की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, दैट वुड बी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? y की जो 1 कोऑर्डिनेट है y का, वहां से वो पास कर रही है स्ट्रेट लाइन। इस पूरी लाइन में आप किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से यहाँ पे अगर आप पॉइंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, कोई भी एक पॉइंट ले लोगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हर जगह पे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? चेंज मिलेगी, वेरी करेगी, लेकिन y की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि लेट्स से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम देखना चाहें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? वो मिलेगी x एक्सिस जो कि यहाँ से आ रही है, दैट वुड बी 3, और y की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? 1। सिमिलरली अगर आप इस जगह पे भी आ जाए तो यहाँ पे भी x की वैल्यू तो चेंज होगी जो कि 1 है, लेकिन y की वैल्यू अगेन 1 नहीं रहेगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो इधर भी x की वैल्यू -2 है, लेकिन y वुड बी सेम। यानी कि इससे क्या चीज हमने कंक्लूड की कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप अगर ड्रा कर दोगे तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो y की वैल्यूज हैं वो क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं y is equal to 1, y is equal to 5, y is equal to -1, तो ये सारी की सारी बेसिकली क्या फॉर्म होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी। y is equal to 1 की तो ये ग्रीन लाइन हमने ऑलरेडी ड्रा की है, दैट इज y is equal to 1। y is equal to 5 की बात की है तो ये ऊपर जाके 5 के ऊपर जाके कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। y is equal to -1 है तो -1 की जो लाइन है वो यहाँ पे y is equal to -1 पे यहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दोगे, ठीक है। तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल सर लाइन बन जाएगी। जी बच्चे। सर हमने तो एक्सपोनेंशियल नहीं पढ़ना था। एक्सपोनेंशियल मतलब? सर जो आपने पिछली दफा सर वो पढ़ाया है ना आपने, क्या उस टॉपिक का नाम था सर? आपने पिछली दफा पढ़ाया था ना सर, वो लीनियर इक्वेशंस वगैरह में ख्याल से। वो स्लोप ऑफ लाइन होती है। जी जी जी। वो इसके बाद आएगी, इसको डिस्कस करने के बाद आएगी, ठीक है। ओके अब ये हमारे पास आ गया जी लेट्स से, यानी कि इसमें आपको मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जब भी कभी आपको y इक्वल टू 5, y इक्वल टू सम कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, y इक्वल टू अगर मैं c इन जनरल लिख लूं, कोई भी कांस्टेंट हो तो वो सारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। वर्टिकल लाइन पे सिमिलरली इसके ऑपोजिट अगर आप जाएंगे तो वर्टिकल लाइन पे क्या होगा? वर्टिकल लाइंस पे आपका x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ऐसे ही। अब वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, अगर मैं वर्टिकल लाइन कहता हूँ, वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या होगी? पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। और इसमें x की वैल्यू की आएगी कांस्टेंट, लेट्स से x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू -1 है, तो ये सारी की जी सारी सर। क्या डिफरेंट वर्टिकल लाइंस बेसिकली आप इससे ड्रा कर सकते हो। लाइक अगर मैं x इक्वल ओके टू सर बात ओके। कर तो x इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे क्या होगी, एक ये जो ऑरेंज कलर में जो मैंने लाइन ड्रा की है ये शो कर रही है x इक्वल टू 2 को, x इक्वल टू 2 लाइन सर रिप्रेजेंट कर रही है। कोई भी वर्टिकल लाइन होगी अगर
कोई भी वर्टिकल लाइन आप ड्रा करेंगे, लेट्स से x इक्वल टू -1 है, तो x इक्वल टू ये -1 है हमारे पास यहाँ पे, तो x इक्वल टू -1 भी आप यहाँ इस जगह पे आप एक सर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है लेक्चर की? ड्रा कर सकते हो जी बच्चे, हो रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक वर्टिकल लाइन कहलाएगी, और इसके ऊपर बेसिकली x किसके इक्वल है, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी लाइंस के बारे में, एक्स वाई प्लेन के बारे में बात होगी। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन कह सकते हैं, कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं आप। और इसके ऊपर अगर आपने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करनी हो तो इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद आया था ऑर्डर पेयर, कि अगर हमने किसी भी एक्स वाई प्लेन में कोई ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करना हो कि ऑर्डर पेयर कैसे लोकेट करने हैं, तो ऑर्डर पेयर क्या होगा जी, कि पहले हमने जैसे ये देखा है कि x क्या होगा और y क्या होगा, x इक्वल समथिंग लिखा हो या y इक्वल समथिंग लिखा हो, तो वो किस तरह से आप उसको लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जी अब सर। ऑर्डर पेयर क्या है कि बेसिकली ये एक पॉइंट होता है। अब जब आपने ये लिखा था y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -1 या y इक्वल टू c, तो ये बेसिकली पूरी की पूरी एक लाइन फॉर्म कर रहे थे। ये देखें स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, एक्स इक्वल टू समथिंग लिखेंगे तो वो आपके पास वर्टिकल लाइन है, वाई इक्वल टू समथिंग है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी की पूरी लाइन बन रही होती है। लेकिन जब आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं, जब भी आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली सिंगल एक पॉइंट मिलता है आपको। ठीक है, ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर लिखा कैसे जाता है कि ये नॉर्मली इसको आप लिखते हैं ऑर्डर पेयर को x, y की फॉर्म में। पहला एलिमेंट x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा एलिमेंट y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,3 लिखता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे x 2 है और y क्या है, यहाँ पे 3 है। तो हमेशा ये ऑर्डर पेयर x, y की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको लोकेट कैसे करना है, अगर x, y है या व्हाटसएवर या कोई भी वैल्यू है, जैसे 2,3 है, तो इसको अगर आपने अपने कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है तो आपको कैसे करेंगे कि ये लेट्स से हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, इधर हियर इज द एक्स एक्सिस और ये है जी वाई एक्सिस। अब आपके पास पहले क्या है जी, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप हुआ करेगा, आपने x की वैल्यू को लोकेट करना है। अब इधर बेसिकली x किसके इक्वल है, 2 के, और y किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 के। तो हम अगर देखें तो यहाँ पे लेट्स से ये है जी 1, 2, 3, 4 एंड अगेन यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3, इधर -1, -2, -3, तो यहाँ पे भी -1, -2, -3। अब पहले x इक्वल टू 2 को लोकेट करें, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा जी हमारे पास, x इक्वल टू 2 जो है राइट साइड पे ये जो वैल्यू है इसके ऊपर मैं डॉटेड लाइन में शो कर रहा हूँ, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन बनेगी ये रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू 2 को। उसके बाद हम क्या करते हैं जी y इक्वल टू 3, तो y3 कहाँ पे है, ये ऊपर वाली जगह पे, तो यहाँ पे आपने इसको भी स्ट्रेट लाइन के साथ आपने लगा देना है। ठीक है जी, अब जिस जगह पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, वो जो वर्टिकल पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके उस ऑर्डर पेयर को। अब ये जहाँ पे इन दोनों लाइनें इंटरसेक्ट किया तो इसको आप क्या कहेंगे, 2,3 ऑर्डर पेयर बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है जी, में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर हम ये शो करना चाहें कि -3, -1 एक ये ऑर्डर पेयर है, इसको अगर हम लोकेट करना चाहें तो पहले अगेन x इक्वल टू -3 एंड y इक्वल टू -1 पे डॉटेड लाइन लगाओ, तो x इक्वल टू -3 ये वाली वैल्यू आ गई, x इक्वल टू ये x इक्वल टू -3 की लाइन होगी क्योंकि यहाँ पे x -3 के इक्वल है। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर, और y क्या है -1, तो y -1 कहाँ पे होगा, ये नीचे वाला है सर, ये y इक्वल टू -1 है। तो इस इन्होंने इधर जहाँ इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हुआ वो बेसिकली जो जगह है वो रिप्रेजेंट करेगी -3, -1 को। ठीक है, तो ये अब क्योंकि ये ऑर्डर पेयर थे हमारे पास,
तो ऑर्डर पेयर को ग्राफिकली क्या मिला, जस्ट एक लाइन मिल रही होती है, ये पूरी सॉरी ऑर्डर पेयर का ग्राफिकली जस्ट एक पॉइंट मिलता है, ठीक है। और पॉइंट कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन और वाई एक्सिस की जो वाई की वैल्यू की जो लाइन है वो दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो वो हमारा पॉइंट जो होता है उस पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये x कोऑर्डिनेट है -3 और ये y इक्वल टू -1 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर, जी सर। यस सर। ओके, अब ये तो सारी बात होगी कि हमारे पास कि किसी भी ऑर्डर पेयर को किस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है, वो कोई भी ऑर्डर पेयर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटसोएवर, कोई भी आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं। लेट्स से मुझे ये बताएंगे अगर मैं ऑर्डर पेयर लिखता हूँ 3, -2, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 3, -2 किस सर क्या? क्वाड्रेंट में? ये ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास 3 इंटू 3 -2, -2 हाँ ये किस क्वाड्रेंट में ये आएगा? सर 3 -2 ये सर फोर्थ में आएगा। हाँ गुड, क्योंकि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3, तो यस ये सर। है जी x इज इक्वल टू 3, उसके बाद हमें और y इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया y इज इक्वल टू -2। तो इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो वी हैव दिस पर्टिकुलर लोकेशन दैट इज 3 इंटू -2, ठीक है जी। ओके, तो ये यस सारी डिस्कशन हो गई हमारी, पहले कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि वो क्या होता है, एंड उसके बाद उसके कार्टियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस, इनको आपने किस तरह से लोकेट करना है। एक्स इक्वल टू समथिंग लिखा हो या वाई इक्वल टू समथिंग लिखा हो, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लाइन बनाता है, पॉइंट बनाता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा हो, तो ऑर्डर पेयर क्या फॉर्म करता है, पॉइंट फॉर्म करता है, और ऑर्डर पेयर को लोकेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। यस ओके सर। सर। ओके, अब अपने हम ये तो बेसिक्स की डिस्कशन होगी, अब हम आते हैं कि जो पॉइंट्स तो हमें लोकेट कर ली, अब हमें डिस्कस करना है स्लोप, कि स्लोप ऑफ अ लाइन। तो पहले स्लोप ऑफ लाइन को डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन कैसे फॉर्म होती है, ठीक है जी। लाइन, एंड देन हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब लाइन क्या है कि जी अगर सर। लेट्स से कि आपके पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, ठीक है जी। अगर मैं लेट्स से एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे एक पॉइंट ले लिया जाता है, एंड एक पॉइंट लेट्स से हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो डेट वुड बी 1 2 3 4 एंड देयर इज 5, ठीक है। 1 2 3 4 and 5, similarly 1 2 3 4 and 5। तो सर पहला ये वाला ऑर्डर जो हमारे पेड है पास, सारे। जी जी, अब पहले वाला जो पॉइंट मैंने लोकेट किया है उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, देख के बताओ जरा। उस पॉइंट पे लेट्स से हियर द P1 एंड हियर द P2, तो P1 जो पॉइंट है उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा और P2 का ऑर्डर पेयर क्या होगा, देख के बताओ, समझ में आती है ग्राफ में? सर P1 का ऑर्डर पेड P1 1 होगा। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, यानी कि वहां पे P1 पे x की वैल्यू क्या है? सर x की वैल्यू 3 है। एक्स पे वैल्यू सर 3 है सर। 3, वाई की वैल्यू 1 3 है। है सर। ओके, जी x की वैल्यू क्या है वहां पे, 3 है, 3 3 और y की 1 है। x की 3 है, और दूसरे वाले की, तो ये ऑर्डर पेयर मांगा ना 3,1, सर और दूसरे P वाले का? की P2 उसकी की, सर P2 की 5 और 5 है। हाँ ठीक है, फर्स्ट तो क्वाड्रेंट में बेसिकली दोनों। हाँ बिल्कुल, ये दो पॉइंट्स बन गए, ठीक है। तो लाइन कैसे फॉर्म होती है कि जब कोई से भी एक्स वाई प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स गिवन, और उन पॉइंट्स को, उन ऑर्डर पेयर को, उन पॉइंट्स को अगर आप कंबाइन कर दें, तो डेट विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये अगर है हमारे पास, तो हम इन दोनों को अगर एक स्ट्रेट लाइन से कंबाइन कर दें, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, एक लाइन बन जाएगी। समझ आई बात की? यस सर। ओके, अब ये हमारे पास एक लाइन फॉर्म होगी।
तो जब लाइन फॉर्म हुआ करेगी तो हमें लाइन की बेसिकली हमें स्लोप रिक्वायर होती है। जो मेन हमारा जो टारगेट है, हमें लाइन की स्लोप रिक्वायर हुआ करेगी हमेशा, कि जो भी वट एवर द लाइन इज, उस लाइन की हमें स्लोप फाइंड करनी है। अब स्लोप फाइंड कैसे करनी है, वो होती क्या है स्लोप, तो उसको समझने के लिए पहले ये देख लो कि मुझे जब भी अगर आप देखो एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस के लेफ्ट पे क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है, -1 है, -2, -3, -4, और सिमिलरली नीचे -1, -2, -3 एंड -4। कहने का मकसद क्या है कि अगर आप अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो y क्या करता है, इंक्रीज कर रहा होता है, और अगर आप राइट साइड पे मूव करें इस एक्स वाई प्लेन में तो x क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर आप डाउनवर्ड मूव करें इसमें तो y क्या करता है, डिक्रीज करता है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे मूव करें तो इसमें x क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज कर रहा होगा। ऐसे ही है ना कि x की Yes. वैल्यू एक में कम होती है, एक में हमारे पास ज्यादा हो रही होती है। सर अगर आप ये स्पेसिफिक थोड़ी ना, सर ये स्पेसिफिक थोड़ी ना है कि अगर ऊपर ऊपर जाएगी तो इंक्रीज होगी और नीचे आएगी तो डिक्रीज होगी। नहीं, ये फिक्स है ना बच्चे, क्योंकि ये देखो ना y की वैल्यू देखो जरा, नीचे क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे y की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होती पॉजिटिव होती जाएंगी। है सर। तो ओके y ओके ओके हमेशा सर, अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ही आपका ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो बेसिकली y क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीज हो ठीक है, रहा होता है। ठीक है सर, और ठीक है अगर सर। आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो तब x की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, जी सर, अगर ऊपर से आएंगे नीचे तो एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी ना, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी। नहीं 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 नहीं, अपर एंड लोअर साइड पे जो मोशन है उसमें उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर होता है, क्योंकि y क्या है, ये है वर्टिकल लाइन है। तो अगर Yes. आप जी, अप साइड या डाउन साइड मूव करेंगे तो चेन किस में हो रहा है, जस्ट वाई y में। में हो रहा है। इस ठीक है सर, मैंने ठीक है अभी सर, जो ठीक। स्टार्टिंग में बात बताई थी कि वर्टिकल लाइन पे x सेम रहता है, आप जितना मर्जी अपवर्ड जाएं जितना मर्जी डाउनवर्ड जाएं, इस लाइन के ऊपर x ने कहीं नहीं होना अनटिल कि आप लेफ्ट या राइट मूवमेंट ना करें। ठीक है, Yes. ओके सर, ओके ओके। लेफ्ट या सर राइट अगर, मूवमेंट से एक्स चेंज होता है, अप और डाउन मूवमेंट से वाई चेंज होता है। ठीक है सर, जैसे सर पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो एक्स डिक्रीज होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो एक्स इंक्रीज होगा। बिल्कुल, चाहे वो एक्स है चाहे वो वाई है। अब ऐसे ही होगा, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स इंक्रीज हो रहा है, राइट से लेफ्ट आएंगे तो एक्स डिक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। अब इस चीज को अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये देखो कि हमारे पास जो स्लोप होती है, व्हाट इज द स्लोप, स्लोप बेसिकली क्या है कि मैथमेटिकल रिलेशन पहले आपको बताता हूँ, फिर आपको दूसरी भी एग्जांपल देते हैं कि स्लोप होती है बेसिकली चेंज इन y ओवर चेंज इन x, और मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि y में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, x नीचे है ना, तो y में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x, इस चीज की जो कैलकुलेशन है दैट इज द स्लोप। सिंपल वर्डिंग में वो क्या कहलाती है, जस्ट स्टीपनेस। लाइक ये एक लाइन आपके सामने मैं ड्रा की है, अगर इसके अलावा एक और लाइन में ड्रा कर देता हूँ, लेट्स से डिफरेंट कलर में एक और लाइन हम ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ग्रीन लाइन या ब्लू जो लाइन है, इन दोनों में कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप है। स्टीप मतलब? स्टीप मीन के उर्दू इसकी तो तिरछापन कितना है, किसमें ज्यादा है। सर कौन सी लाइन में? ग्रीन और ब्लू जो दो लाइंस आपके सामने मैं ड्रा की है एक्स वाई प्लेन में, इनमें कौन सी जो लाइन है उसमें स्टीपनेस ज्यादा है। स्टीपनेस ये समझ लें कि ढलवान, ढलवान किसमें ज्यादा है किसमें जी कम है। समझ लग गई सर, समझ लग गई सर। ग्रीन वाली सही है। हम्म, ग्रीन वाली ज्यादा लग रही है। ग्रीन में ज्यादा है या कम है। ढलवान। सर ग्रीन में
अच्छा, इसको तो और ज्यादा आसान, नहीं लग रही, ब्लू में इसको ज्यादा लग रही है। और, हाँ इसको और आसान तरीके से समझ लें। अगर फॉर एग्जांपल आप अगर जो ग्रीन वाली जो हमारे पास है, एक कोई लेट से यहाँ पे एक कोई रोलिंग कार है, ठीक है जी, एक यहाँ से आप थ्रो करें, एक यहाँ पे फ्री फॉल रख दें, एक कार जो है वो इसके ऊपर है, ठीक है। तो किसके ऊपर अगर आप यानी कि लेट से एक कार है, आप उसके ना इंजन ऑफ करके कार को, एक कार को यहाँ पे ग्रीन लाइन के ऊपर रख देते हैं और एक कार को ब्लू लाइन के ऊपर रख देते हैं, किसके ऊपर वो ज्यादा नीचे आएगी और जल्दी नीचे आएगी? वो ब्लू वाली पे। ब्लू वाली पे। ब्लू वाले से सर। क्यों? हाँ ये देखो, क्योंकि ये देखो ना, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कि ब्लू वाली जो है वो बेसिकली उसमें स्टीपनेस ज्यादा है, वो ज्यादा स्टीप है। तो उसमें जैसे ही आप कार को रखोगे तो वो एकदम स्पीड गेन करेगी और नीचे आ जाएगी, लेकिन ग्रीन वाले में इट विल टेक सर सम मैंने टाइम ब्लू ही कहा टू था गेन। आपको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो यही चीज स्लोप होती है कि ब्लू वाले में स्टीपनेस ज्यादा, इट मीन्स है कि ब्लू वाले की स्लोप ज्यादा होगी। ग्रीन वाले की स्टीपनेस कम है, इट मीन्स है कि मैथमेटिकली इसको आप बिल्कुल स्लोप सर। कहते हैं, ग्रीन वाले की स्लोप क्या होगी? कम होगी। समझे स्लोप के यस। कॉन्सेप्ट को? ओके सर। अब कोई और भी लाइन अगर ड्रा कर ली जाए यहाँ पे, लेट्स से कि अगर हम एक और लाइन ड्रा करते हैं, ये लो जी। अब ये बताओ इसकी कम है ग्रीन से ज्यादा होगी? इसकी सर इसकी कम है सर, ग्रीन से कम है सर इसकी। कम है इसकी। हाँ, इसकी ग्रीन से भी कम होगी, ठीक है। यस। समझ आई बात की? तो इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर लेट से इसको मैं लाइन 1 कह लूँ, इसको मैं लाइन 2 कह लूँ और लाइन 3 कह लूँ, तो लाइन जो हमारे पास 3 है उसकी जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा होगी। यस सर। ओके। अब लो सर। इसी चीज को, जी जी, अब इसी चीज को अगर मैं देखूं, अब आपने किस तरह देखना है कि ये तो आपको एक मैंने आइडिया दिया। अब अगर ये देखो कि लेट से आप 0 से स्टार्ट करते हो एक्स को, तो एक्स को अगर आप आस्ता आस्ता लेफ्ट से राइट जाते हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही होगी ना? इंक्रीज हो रही है, यस सर, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही होगी। तो अगर अगर इस ब्लू लाइन को मैं जरा एक मिनट, मैं एक नया ड्रा करता हूँ ब्लू लाइन को, कि लेट से अगर हम एक ब्लू लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रा करें कि जो ओरिजिन से पास करे। अब मैं आपसे डिफरेंट तरीके से अब डिस्कस, अब मैथमेटिकली समझते हैं स्लोप को ना। एक हमने लेट से ये लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, एक हम लाइन ड्रा करते हैं जी सर। यहाँ पे, ठीक है, ओके। सर इसमें ब्लू वाले की ज्यादा स्लोप थी, ब्लू वाले की ज्यादा स्लोप। ठीक हो गया, ओके। और एक हम ग्रीन में भी ड्रा कर लेते हैं, ये लो। अब ये देखिए, ये 3 डिफरेंट लाइंस मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रा की हैं, ठीक है। एक ग्रीन में आ जी गई, सर। एक ब्लू में और एक ये तकरीबन रेड कलर में, रेड है ठीक है। सर। अब ये देखो, अब इन लाइंस को देखो, आपको इतना तो पता है कि ब्लू वाले की स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है, और मैथमेटिकली स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया था। इसको अगर मैं m1 कहूँ, इसकी स्लोप को मैं m2 कहूँ और इसकी स्लोप को मैं m3 कहूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो m1 की जो स्लोप है वो ग्रेटर है m2 की स्लोप से, और m2 की ग्रेटर है m3 की स्लोप से, 3 सर। ऐसे ही। जी सर। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और राइट साइड पे जाते हैं, जी सर। तो अगर x इक्वल टू 1 पे देखें, x इक्वल टू 1 पे, या जी ये देखो कि बल्कि x इक्वल टू 3 पे देखो आप, लेट्स से ये है जी x इक्वल टू 3, ठीक है। x इक्वल टू
अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक पहुंचते हैं तो ग्रीन, ब्लू और रेड में से y की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी x3 पे? x3 पे y की सर वैल्यू, हम्म y की वैल्यू सर तो स्क्रैच m1 सकते हैं सर। x3 पे y की वैल्यू आपने बतानी है ग्रीन लाइन के लिए भी, ब्लू लाइन के लिए भी और रेड लाइन के लिए भी। सर सर ग्रीन लाइन के ग्रीन के लिए लिए 1 होगी 1 है और रेड के लिए और 2 है और रेड के लिए 2, ब्लू के 4 लिए है, 3 होगी। 3 से हम्म ऊपर थोड़ी सी। हाँ थोड़ी सी ऊपर। अब ये देखो कि बेसिकली ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यस यहाँ पे सर, इंटरसेक्शन हो रहा है और इधर ये ये 2 इंटरसेक्शन हो रहा है। इस पे अगर हम देखेंगे तो डेट वुड बी ऑलमोस्ट 3.5, यस जी सर, सर। ये 2 है, 2 है ये सर, ये 1 है। ये को 1.1 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना? ये 1.2 कर। यानी कि अगर मैं लिखूं अब यहाँ पे तो ग्रीन वाले का जब x3 था तो y की वैल्यू क्या मिली आपको 1.8 से 2, ठीक है। उसकी जी सर 3 पे आपको वैल्यू क्या मिली 2 जी। और उधर से 3 पे आपको वैल्यू क्या मिली 3.5 3.5। जी सर। तो स्टार्ट हमने किया था 0 से, x0 से, ठीक है ना? यस सर, 0 से लेके x की वैल्यू 3 तक गई है, x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 3 तक गई है, यानी कि x में कितना चेंज हुआ? जस्ट 3 यूनिट चेंज हुआ, ऐसे यस ही है। सर, x में 3 यूनिट चेंज बिल्कुल हुआ, सर। लेकिन y में सबसे ज्यादा चेंज किसके अंदर आया? y के अंदर उसके अंदर 3 चेंजेस आए हैं, सर, और नहीं ज्यादा चेंज किसमें है? m1 में, m2 में या m3 में? m1 में। ज्यादा चेंज m1 में, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इधर अगर आप देखो तो सर ये भी चेन से क्या मतलब है आपका सर यहाँ पे? चेन से मतलब बच्चे ये देखो ना, ये वैल्यू जब यहाँ से शुरू हुई, इधर y क्या था? 0 था ना। तो ग्रीन लाइन जो है x3 पे जब आपका x0 से लेकर 3 तक पहुंचा, तो जो जी ग्रीन लाइन का जो वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक पहुंची थी? 1.1 तक, यानी कि 1 जी 1.1 टाइम तक चेंज आया। 1.1 0 से लेकर 1.1 तो 1.1 चेंज हो गया, 1.2 लेट से। लेकिन ब्लू जो रेड वाली सर। जो लाइन है वो 2 टाइम चेंज हुआ, 2 यूनिट चेंज होगी ना वो, बेसिकली 2 तक y की वैल्यू पहुंच गई, 0 से y की जितने इनके पॉइंट्स वैल्यू। आएंगे, जितने इनके पॉइंट्स आएंगे उस हिसाब से कहना है। हाँ वही चेंज आएगा ना, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, समझे? ओके ओके जब सर। किसी भी चेन में किसी भी चीज में चेंज की बात की जाए ना, तो चेंज बेसिकली क्या होता है कि वो जो उसके फाइनल पॉइंट्स होते हैं। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मैंने x का भी 0 कंसीडर किया और y का भी मैंने 0 ही कंसीडर 0 किया। है। तो अगर यस सर, x और y 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा स्केचिंग में इशू है, लेकिन अगर 0 से सपोज कर लेंगे स्टार्ट हो रहे हैं, तो x 0 से लेकर 3 तक गया है, तो आप क्या लिखोगे? अगर आपने x में चेंज देखना है यहाँ पे, तो डेल्टा x लिखोगे, डेट वुड बी इक्वल टू x2 माइनस x1, और x2 क्या है? 3, क्योंकि यहाँ तक है ना हम। तो ये वैल्यू किसकी? x2 की, और ये ओरिजिन से आपने स्टार्ट किया तो डेट वुड बी x1, तो 3 माइनस 0 3, तो 3 यूनिट चेंज हुआ ना। और बाकी भी वो y 0 था, तो आप जब चेंज इन y फाइंड करोगे तो डेट वुड बी इक्वल टू y2 माइनस y1। तो अगर मैं ग्रीन जी वाले का सर। चेंज फाइंड करना चाह रहा हूँ, ग्रीन वाले का, तो ग्रीन वाले की एक ये वैल्यू किसकी मिलेगी आपको? इसकी y2 की, और इधर ओरिजिन पे y2, तो y2 क्या है उसका? हमारे पास वहाँ पे 1.2, 2 1.2 यस, माइनस 0 डेट वुड बी इक्वल टू 1.2, यानी कि उसमें 1.2 यूनिट चेंज आया ग्रीन में, और ऑरेंज वाली में या रेड वाली में 2 यूनिट चेंज आया, और हमारे पास ब्लू वाली में 3.5 यूनिट चेंज आया, ठीक है। यस ठीक तो है सर, ठीक अब है। यानी कि एक्स में सेम चेंज था, एक्स में 3 यूनिट चेंज था, जब आपने 0 से लेकर 3 तक मूव किया आपने, तो एक्स में क्या हुआ था? 0 यूनिट चेंज आया, लेकिन वाई में हर एक का चेंज डिफरेंट था। तो अब समझाना मैंने क्या था इसके अंदर कि जिसमें जितना ज्यादा चेंज होता है ना, जिसमें जितना ज्यादा चेंज होगा वाई में, अगर एक्स के इंक्रीज होने से वाई में भी इंक्रीज हो रहा है, जिसमें जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसकी स्लोप उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। ये देखो, ये सबसे ज्यादा स्लोप जी आपको नजर भी आ रहा है M1 की है,
और y की वैल्यू भी जी सबसे सर। ज्यादा चेंज हुई है, m1 की हुई है। वन की है। जी सर। समझ रहे बात की? तो ये चीज मैंने आपको समझानी थी जी सर। कि स्लोप क्या है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और ग्रेटर स्लोप किसकी होगी? जिसमें जितना ज्यादा y में चेंज होगा। क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा है कि हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x कर रहे हैं कि y में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। तो y में देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा है, लेकिन x के चेंज होने के लिहाज से। तो विद रिस्पेक्ट टू x से क्या मतलब है? 3 यूनिट x चेंज हुआ, उसके बाद देखेंगे y में कितना चेंज आया। तो जिसमें जितना ज्यादा चेंज आता है उसकी उतनी ही ज्यादा आपको स्लोप मिलती है। समझ आई बात की? ओके, तो ये स्लोप की बात होगी। और स्लोप का फार्मूला हमने देख लिया, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x एंड यू कैन राइट इट एज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 से मुराद फाइनल जी सर। पोजीशन और y1 से मुराद इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन। पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो आपको उसका चेंज मिल जाएगा। यस सर। समझ आ गई बात की? यस सर। ओके, अब ये बात होगी स्लोप ओके की। सर। ओके। अब इसमें ये देखो एक और बात। अब स्लोप दो तरह की होती है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप होती है या नेगेटिव स्लोप होती है। इसमें x के इंक्रीज होने से y भी क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। ऐसे ही है ना? सर आप किसकी बात कर रहे हैं? इस लाइन में अगर आप देखें इस ग्राफ में, तो x को अगर आप इंक्रीज करते हो तो y भी क्या हो रहा है? तीनों लाइन इंक्रीज के अंदर इंक्रीज हो इंक्रीज रहा हो है। रहा है। यस सर। हाइट जी। y से इंक्रीज होने से क्या मुराद है? हाइट इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही है ना? y को जी सर। आप हाइट के तौर पे कंसीडर करो। तो जैसे जैसे इस जी सर। ग्राफ में आप x1 से x2 की तरफ जाते जाओगे तो x इंक्रीज होने के साथ साथ हर लाइन की हाइट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है सर। तो स्लोप दो तरह की होगी कि अगर, अब स्लोप में समझ लो ना कि अगर आपके x के इंक्रीज होने से, एक होती है पॉजिटिव स्लोप जी सर। कि जिसमें x अगर इंक्रीज हो तो y भी क्या हो रहा होता है? साथ साथ इंक्रीज। इंक्रीज हो, तो वो क्या आती है? पॉजिटिव स्लोप। और नेगेटिव स्लोप में क्या होता है? नेगेटिव एक स्लोप वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही कहलाती होगी, दूसरी वैल्यू है? डिक्रीज हो हाँ, रही होगी। x को हमेशा इंक्रीजिंग रखना है, x हमेशा इंक्रीज होगा। और x के इंक्रीज जी। होने से y अगर क्या हो रहा हो? डिक्रीज हो डिक्रीज। रहा डिक्रीज हो रहा हो, तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव स्लोप। उसकी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ बना के कि लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम ग्राफ ड्रा करते हैं नेगेटिव स्लोप का। स्लोप को समझ लेंगे ना तो आगे वाली चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर दें ताकि आगे वाली चीजें स्मूथली आप कवर अप कर पाए। ओके जी, ये एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई एक्सिस ओवर हियर। ठीक है, अब इधर आप कोई भी लाइन ड्रा कर लें। लेट्स से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि जी कुछ सर। इस तरह से, ठीक है, ये है एक लाइन मैंने ड्रा की। ठीक है, अब इस लाइन को अगर आप देखो तो जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे एक्स तो क्या होगा? हमेशा सर एक्स इंक्रीज ही होगा। डिक्रीज होगा। एक्स तो अरे इंक्रीज लेफ्ट होगा। से राइट पे, हाँ, लेफ्ट से राइट पे सर डिक्रीज नहीं होगा। एक्स जो है एक्स 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 अच्छा सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी बहुत सर इस वजह से। ठीक है, तो इसमें जब, क्योंकि आपको हमेशा लेफ्ट से राइट ही मूव करना है, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो एक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जब जी यस सर। एक्स सर। इंक्रीज हो रहा है तो आप ये देखो कि वाई क्या कर रहा है? वाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? हाइट इसकी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है इस ब्लू लाइन सर की? इसकी सर डिक्रीज हो रही है ठीक। क्योंकि अगर लेट से 0 से लेके 1 तक जाते हैं तो 0 पे इसकी हाइट देखें लाइन की, वो क्या होगी? 1.2 या 1.3। जी सर। लेकिन जैसे ही एक्स को आप इंक्रीज करके 0 से 1 पे लेके जाएंगे तो हाइट जो है वो तकरीबन 0.5 तक रह जाएगी। समझे बात ब्लू जी लाइन की? जी सर, ठीक है और सर, ठीक जैसे है। आप एक्स और इंक्रीज करेंगे 1 से लेकर 2 तक एक्स जाता है तो हाइट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, वाई की वैल्यू 0 हो जाती है जी वहां पे। सर। जी तो सर। जैसे जैसे आप इसमें देखें तो अब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट एक्स को इंक्रीज करते जाएंगे हाइट उसकी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। डिक्रीज। तो जी सर। हाँ, तो इस तरह की लाइंस को आप क्या कहते हो?
कि इन लाइंस की सर स्लोप क्या कहलाती है हमारे पास, नेगेटिव स्लोप कहलाती है। ये सारी की सारी जितने भी लाइंस मैंने आपके सामने ड्रा की हैं इनकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। सर ये वाई ऊपर वाई एक्स से जो है राइट साइड पे अगर मूव करे तो उसकी इंक्रीज होती है वैल्यू। वाई की क्या, सर वाई अगर लेफ्ट साइड में मूव करे तो उसकी इंक्रीज होती है वैल्यू। वाई की लेफ्ट राइट से इंक्रीज डिक्रीज बच्चे नहीं होती। मैंने पहले बात बताइए, वाई का सिर्फ और सिर्फ अप और डाउन से रिलेशन होता है। वाई की लेफ्ट राइट से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। हमने एक्स को इंक्रीज डिक्रीज करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स है ना, ये देखो तो सर इसमें एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना हम अगर हम स्टार्ट करें जीरो से, हम जीरो से चलना स्टार्ट करें राइट साइड पे जाते जाएं तो एक्स क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज हो रहा है। जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपने देखना है कि जो हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा ग्राफ है उसके ऊपर वाई की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है, सिंपल सी बात है। इसमें वाई की वैल्यू को जब जैसे जैसे ग्राफ नीचे को आएगा वाई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। डिक्रीज वाई हो की रही है। वैल्यू को आप, हाँ तो वाई की सर वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सर ये -1 पे भी, फिर -1 पे क्या हाइट होगी वाई की? ये -1 पे सर इसकी हाइट क्या होगी वाई की? -1 पे ये देख लो इसकी क्या हाइट है, ये तकरीबन आपकी 1.6 के करीब बनती है हाइट इसकी, यानी कि x -1 पे y की वैल्यू +1.6 है हाइट ब्लू की। अगर ग्रीन वाले की बात करो तो ग्रीन वाले की जो y की वैल्यू है वो 2, तो ये 2.5 बन जाती है y की वैल्यू। यस सर। ओके सर, ओके सर। और जैसे जैसे आगे आते जाओगे लेफ्ट से राइट आते जाओगे एक्स एक्सिस के लोग तो हाइट कम होती जाएगी। और अगर एक्स के इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज कर रहा हो यानी कि हाइट कम हो रही हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव ओके स्लोप सर। वाली लाइन जो होती है वो हमेशा लेफ्ट से राइट ड्रा होती हैं। ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड आ रही होती हैं। और ये सारी की सारी ये देखें ये इस डायरेक्शन में जो जा रही हैं ये वाली पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हाइट भी इंक्रीज हो रही है, हाइट बढ़ती जा इंक्रीज रही हो रही है। है। इस इनमें हाइट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, ओके सर, वाई यानी कि वाई जो है एक्स पे डिपेंडेंट है। वाई हमेशा एक्स पर डिपेंड कर रहा होता है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई डिपेंडेंट होता है, तो वाई की वैल्यू हमेशा एक्स पर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, यस सर, समझ आ गई। ओके। अब ये बात होगी स्लोप की। अब इसके बाद हमने अगर कोई क्वेश्चन, अब हम अभी ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सारा, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इनको हम ग्राफ भी ड्रा करना सीखेंगे। कि एग्जांपल नंबर 1 अगर हम देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है -2, 0 एंड Q कोई दूसरा पॉइंट है एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2, 8। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द लाइन या स्केच द लाइन। तब आप ग्राफ बनाना सिखा रहे हैं? हाँ, स्केच द लाइन और इसकी स्लोप भी फाइंड करनी है हमने। स्केच द लाइन एंड फाइंड इट्स स्लोप। ठीक है, अब अगर दो पॉइंट्स गिवन है, पहले जी देखो सर। उनकी स्लोप कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे हम, तो स्लोप के लिए अगर दो पॉइंट्स गिवन है, लेट्स से P है तो -2, 0 है और Q गिवन है आपको 2, 8। तो पहले वाली को कह लो x1 और ये हो गया y1। और अगर इसको हम x2 कहते हैं तो डेट वुड बी y2 हटेगा। अब स्लोप कैसे फाइंड करनी है इसकी, स्लोप का सिंपल वही फार्मूला लगाओ, स्लोप वुड बी इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। x1। ठीक है, तो y2 - y1 क्या होगा, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा, y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है 8 वैल्यू है। जी तो सर। y2 की जगह पे हमारे पास 8 माइनस y1 की जगह पे 0 ओवर x2 की जगह पे 2 और x1 की जगह पे -2। और 8 - 0 डेट वुड बी इक्वल टू 8 एंड माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2
तो दैट वुड बी इक्वल टू 8/4 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 2। जी सर। यानी कि जो स्लोप आपको मिल गई दैट इज इक्वल टू 2 आपको इसकी स्लोप मिल गई, ठीक है। अब अगर आपको स्लोप मिल गई तो अगर इसको स्केच करना है, इसको ग्राफ को स्केच करना है तो वो पॉइंट होके अगर 2 पॉइंट्स आपके पास हों, 2 ऑर्डर पेयर हों जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन थे -2,0 2,8, तो 2 ऑर्डर पेयर गिवन है, तो इन 2 ऑर्डर पेयर की बेस के ऊपर आप एक लाइन ड्रा कर सकते हो। लेकिन अब इस स्लोप से क्या आपको एक बेनिफिट मिलेगा, इस स्लोप को देख के आप इतना बता सकते हो कि स्लोप क्योंकि 2 आई है तो जो भी लाइन होगी उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, समझे। उसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव स्लोप है ना। पॉजिटिव अगर स्लोप पो- होगी जी सर, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो इट मीन्स है कि हाइट आस्ता आस्ता उसकी इंक्रीज ही कर रही इंक्रीज हो होगी। रही होगी तो जी अब सर। इसको स्केच कैसे करना है हम देखते हैं, स्केच कैसे करना है। ग्राफ की तरफ हम जाते हैं अगर, तो ग्राफ के लिए अगेन आपको पहले तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है प्लेन वो आप ड्रॉ करें, बनाएं। लेट्स से ये हमारे पास ये आ गया एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस ओवर हियर, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस भी आ जाएगा हमारे पास और वाई एक्सिस भी आ गया, ये है एक्स, ये है वाई, दैट इज 1 2 3 4 and 5 over here। और ये यदि -1 -2 -3 -4 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 एंड -10। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करो। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास -2,0, पहला पॉइंट क्या है -2,0, x -2, तो x -2 कहाँ पे होगा जी, ये वाला x -2, और साथ क्या है 0, तो y 0 कहाँ पे होगा, इसी जगह पे। यस सर, तो ओरिजिन। हाँ, तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया -2,0 का। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास 2,8, x2 पे लाइन लगाई है हमने पहले, और y 8 है, y की वैल्यू 8 है, जी सर। तो y 8 यस के ऊपर लाइन लगा दी। तो जहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्शन किया एक ये पॉइंट मिल गया। जब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए तो इन दोनों पॉइंट्स को अब अपने क्या करना है, सिंपली कंबाइन कर देना है। जी सर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसकी लाइन हमारे पास ड्रा हो गया कि इसका ग्राफ था। सर ये जरूरी है लाइन के स्ट्रेट हो? ये मस्ट स्टेट होती है, जब भी 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उन 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, और ये आपने स्केल से ड्रा करनी है, बाय हैंड नहीं ड्रा करनी है, ठीक है। यस सर। सर अगर लाइन स्ट्रेट ना हुई, मतलब कि तिरछी उधर उधर हो जाती है ना लाइन, तो लाइन स्ट्रेट होना मस्ट है, स्ट्रेट होगी। अगर आपकी कैलकुलेशंस ठीक आपने की है, पॉइंट को लोकेट प्रॉपर्ली किया है, तो लाइन मस्ट है कि वो आपके पास स्ट्रेट ही बनती है, ठीक है। ओके सर। ओके, अब ये यानी कि कब जब भी आपके पास आ जाएगा तो आपने बिल्कुल स्केल की मदद से जो ख्याल रखना आपने कि ये इन दोनों के दरमियान गैप देखें, यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान ये जो गैप्स हैं वो क्या होने चाहिए, आपके सही होने चाहिए। अगर वो गैप्स ठीक है तो देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि जहाँ जहाँ पे भी आपके एक्स है, वाई है, व्हाटसएवर, तो इनके जो सर आप 1 अगर इंच फिंगर आपके दे पास ग्राफ सकते हैं ना पेपर तो नहीं हुआ गैप? करेगा, आपके पास ग्राफ पेपर तो नहीं हुआ करेगा, लेकिन आप स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं। 1 और 2 के दरमियान 1 सेंटीमीटर पे लाइन लगा लें, इनके ये मार्क लगा लें, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर के मार्क लगाएंगे तो आपका जो शेप है वो एक्यूरेट बनेगी। मेरे पास क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म है, ये देखें, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो मुझे बैक एंड पे ग्रिड नजर आ रहा है, मैं उस यस सर। ग्रिड के अकॉर्डिंग मैंने 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगाए हैं। ये देखें 2 4 8 के ऊपर भी जी मैंने सर। ग्रिड के अकॉर्डिंग के मार्क लगाए हैं, तो इसलिए एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट से स्ट्रेट लाइन हमारे पास फॉर्म होगी, ठीक है। ओके सर। ओके। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि इसी लाइन से रिलेटेड है
कि लाइन में अगर हमारे पास आ जाए कि 2 पॉइंट, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो, क्योंकि जब भी आपके पास लाइन बनती है तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होती है, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमने फाइंड कैसे करनी है, किस तरह से वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ये लाइक वो हम कराते हैं जी 2 पॉइंट फार्मूला हम लोगों ने भी पढ़ना है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, जैसे अभी मैंने ऊपर जो हमने एग्जांपल किया उसमें भी 2 पॉइंट्स ही गिवन थे, ठीक है। लेकिन उन 2 जी पॉइंट्स को सर। यूज करके हमने उस लाइन की क्या फाइंड की थी, यहाँ पे स्लोप फाइंड की उस लाइन की, ये स्लोप आई जी थी। सर। और उन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए हमने उस लाइन का ग्राफ भी हमने बना दिया। अब 2 पॉइंट ओके सर। फार्मूला क्या है कि बेसिकली आपको इसी तरह सिमिलरली 2 पॉइंट्स ही गिवन होंगे, लेकिन इन 2 पॉइंट्स की मदद से जो ये लाइन हमने बनाई है, इस लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन हमने इसकी फाइंड आउट करनी होगी। अब इसका जी फार्मूला सर। पहले आप देख लें, इसका फार्मूला को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। एंड द फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू y माइनस ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, 2 पॉइंट फार्मूला कहते हैं। अगर आप इसको गौर करो ओके सर। तो ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये जो रीजन है, बेसिकली ये क्या है, ये स्लोप का फार्मूला था, दैट वाज इक्वल टू m y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस जी सर। x1, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को कोई और एग्जांपल लेते हैं, आपके नोट पे ही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की मदद से हम देखते हैं कि इसका अब कोई 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है, ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, लेट्स से P1, 1 और Q आपको पॉइंट गिवन है 3, 5। और क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन of a line by using 2 point formula, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, इसको हम सॉल्व करने पे जाते हैं। तो स्टेट वही आप अपना फार्मूला यूज करें। सोल्यूशन में जाएंगे अगर हम इसके, तो आपको पता है कि इसमें क्या है हमारे पास जी, P जो है दैट इज 1, 1, यानी कि ये वैल्यू जी किसकी सर। है x1 की, और ये वैल्यू किसकी है जी सर। y1। और Q की हमारे जी पास सर। है 3, 5, तो ये वैल्यू है दी x2, और ये वैल्यू किसकी आ गई y2 की। सिंपली ओके करना सर। क्या है कि इसके अंदर बस सारी की सारी वैल्यूज को आप पुट कर दो, y2 भी है, y1 भी, x2, x1, y1, x1 पहले पुट कर दोगे तो y और x की फॉर्म में आपको इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूला में, हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगर लेट्स से चलिए मैं फार्मूला दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने के लिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 minus Y2 y1 minus over Y1 2 minus X2 x1, minus and here is a x minus 1 X x1, minus X1। ठीक है। और पॉइंट्स क्या थे हमारे पास, पॉइंट को भी रिपीट कर लेते हैं, 1, 1 और 3, 5 पॉइंट थे हमारे पास, 1, 1 एंड क्यू ठीक है था सर। हमारे पास 3, 5, तो दैट इज x1 and that is y1 and that is x2 and that is y2. Simply plug in the values in this particular formula, and that would be equal to y minus, and y1 would be equal to 1 and y2 is equal to 5, okay, and that would be equal to 5 minus y1 would be equal to 1 over x2 would be 3 minus x1 would be 1, and here is x minus x1 would be equal to 1। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 4/2 and is x minus 1
and you will get y minus 1 is equal to 2 into x minus 1, and you can shift 2 on the right hand side and we will get plus 1, and similarly 2x minus 2 plus 1, and that is our final form 2x minus 1. 1. ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई आपने करना है और ये आपके पास क्या बन गई, आप इक्वेशन बन गई। ठीक है, जब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, जब इक्वेशन आ रही है तो अब अगर आपसे ये डिमांड की जाती है कि इसी इक्वेशन को आप स्केच करें या ग्राफ बनाएं इसका, तो डेट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपली क्या करो आप, अगेन वही 2 पॉइंट्स गिवन है ना आपके पास, Q भी है और P भी है, तब 2 पॉइंट्स गिवन है तो इन दोनों पॉइंट को अगेन जस्ट आपने लोकेट करना है इनके इन ऑर्डर पेयर्स को। अगर हम ये मैं बना देता हूँ, इस ऑर्डर पेयर को यहाँ पे आप लोकेट करेंगे, ये आ गया। क्विकली सा करते हैं अभी, आई होप सो कि आपको ये चीज अब समझ में आ जानी चाहिए। x, Yes, sir. here is a y, 1 1 and 3 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास जी, 1 1, तो 1 1 यहाँ पे होगा, उसके बाद Yes, sir. 3 5, x 3 1 2 3 4 5 and there would be a 3 5। ठीक है, Yes, sir. इन दोनों को आप अगर मिला देते हो तो हमारे पास अल्टीमेटली ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, इसको हम सही स्केच कर लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास इसकी लाइन बनेगी। थोड़ा सा स्केचिंग में मसला आ रहा है, एक सेकंड ठहरने दो, थोड़ा सा नीट कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे कि नीचे। ये ठीक है, ये हमारे पास इसकी लाइन बन जाएगी। इसको आपने स्केल की मदद से कंबाइन कर लेना, तो ये हमारे पास क्या बन गई जी, इसकी लाइन बन गई, तो ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट बेसिकली क्या था, 1 1, ये पॉइंट था P दैट इज 1 1, और ये पॉइंट था Q दैट इज 3 5, तो यहाँ पे x क्या था जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ऑर्डर पेयर को लोकेट किया और उनको मिला दिया और आपके पास उसका ग्राफ भी फॉर्म हो जी सर। जाएगा। ठीक है, जी सर। अब ये तो था हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला। ये 2 पॉइंट फार्मूला को हम लोगों ने यूज किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया। आगे नेक्स्ट है, इसी के सेम सिमिलर है, इसमें भी फिर वही बात कि हर एक में लाइन के बारे में ही बात होगी। अब इसमें फर्क क्या होगा कि ये पॉइंट स्लोप फार्मूला कहलाता है, ये 2 पॉइंट नहीं कहलाता, इसको आप कहते हैं पॉइंट स्लोप। है सेम ही, अगर आप देखोगे तो आपको समझ लग जाएगी, पॉइंट स्लोप फार्मूला, पॉइंट स्लोप फार्मूला। अब इसमें पॉइंट स्लोप फार्मूला में क्या होगा कि इसका फार्मूला लिखता हूँ, देन आपको इजीली बात समझ में आएगी कि फार्मूला होता है हमारे पास इसका y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये क्या चीज है कि इसमें अगर आप देखो अगेन, तो यहाँ पे जो m है ये किसके इक्वल होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये अगेन वही चीज बन जाती है जो प्रीवियस हमने इक्वेशन अभी की। फर्क क्या है इन दोनों में कि जस्ट क्वेश्चन पूछने का स्टाइल डिफरेंट है। कि अगर मैं एग्जांपल की तरफ जाऊं तो प्रीवियस में हमने क्या किया था कि आपको तो पॉइंट्स दे दिए थे, लेकिन इसमें आपको ये क्या कहा जा सकता है कि हमारे पास लेट्स से इक्वेशन ऑफ लाइन का जगह फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द, बच्चे आपका वो माइक सही नहीं है, 2 जगह पे ऑन किया है मेरे ख्याल में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप, ठीक है, स्लोप m इक्वल टू 2 एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट ही गिवन, इसमें कोई एक पॉइंट गिवन है 2,1। लेट्स से प्रीवियस एग्जांपल में क्या कहा गया था आपको कि आपके पास
दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करें। इसमें क्या कह दिया आपको कि एक पॉइंट है और उस लाइन की स्लोप भी गिवन है, तो आप क्या करो, इसकी इक्वेशन फाइंड करो। तो बजाय से कि हम m को y2 माइनस y1 लिखें, हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपके पास स्लोप क्या थी, सोल्यूशन में अगर हम जाते हैं तो हमें पास गिवन क्या है, पहले हमें स्लोप गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 और पॉइंट भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 2,1। तो इसको आप क्या कह दोगे, x1 और दैट वुड बी इक्वल टू y1। तो सिंपली फार्मूले में वैल्यू पुट करो। जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या होगी हमारे पास, y माइनस y1 की जगह पे 1 आ जाएगा इज इक्वल टू m की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और माइनस x1 x एज इट इज और x1 की जगह, तो आपको मिल जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस 1। तो सिंप्लीफाइड करके आ जाएगा जी 2x माइनस 3 आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए अब इसमें क्या है कि आपके पास सिंपल एक पॉइंट गिवन है 2,1। तो जब एक पॉइंट गिवन हो तो जब हमारे पास, तो आपने क्या करना होता है कि हमें दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। हमें सिर्फ एक होगा, जब भी आपने लाइन ड्रा करनी हो ना, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइन ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट्स का हमारे पास होना जरूरी है। अगर दो पॉइंट्स ना हो तो आप उसको स्केच नहीं कर सकते। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो दूसरा पॉइंट आपने खुद से फाइंड आउट करना है, लेकिन कैसे फाइंड करना है कि इक्वेशन के अंदर पुट करके। तो आपको इधर टेबल के थ्रू जाना पड़ेगा, पहले टेबल बनाना पड़ेगा, सीखने टेबल कैसे बनाना है कि आप यहाँ पे लिखेंगे x और दैट वुड बी y ओवर है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास इधर टेबल फॉर्म हो जाएगा। अब एक तो हमारे पास ये गिवन है 2,1, तो x की जगह पे 2 है और y पे आपको क्या मिल गया 1 था, x 2 था और y 1 था। अब दूसरा एक और ऑर्डर पेयर हमें चाहिए होगा। टेबल बेसिकली ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा होता है। तो उसके लिए क्या करो कि ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके अंदर खुद से x की कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी की पुट कर लो, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। तो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो हम लेट पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 लेट से। ठीक है, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहां पे 0 पुट कर दो, 0 माइनस 3, तो 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस, यानी कि x जब आपने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 3 मिल गई। तो जब आपके पास दूसरा पॉइंट नहीं गिवन होता ग्राफ ड्रा करने के लिए, तो आप ये मैंने 0 लिया, आप इसी जगह पर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, -1 माइनस कुछ भी ले लें, लेकिन कोई सा एक पॉइंट x का आप खुद से ले लें। वहां पे जो y की वैल्यू मिलेगी वो एक क्या बन जाएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर मिल गए। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को मिला के तो आप इजीली अब स्केच कर सकते हैं। तो अब हम इधर स्केच कर लेते हैं अब इसको आराम से। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, लेट्स से x एक्सिस और y एक्सिस, लेट्स से हियर इज द x एक्सिस एंड हियर इज द y एक्सिस। तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे भी 1 2, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब क्या करोगे, पहला ऑर्डर पेयर क्या है 2 एंड 1, x2 पे y क्या है 1 है, तो x2 ये आ गया और y1 ये मिल गया हमें। यस सर। तो ये एक पहला पॉइंट मिल गया। इस तरह अगला पॉइंट क्या आएगा 0 पे -3, तो x 0 कहाँ पे होगा
0 इसके ऊपर ये पूरा क्या बन जाएगा x 3 हो जाएगा, और y क्या है यहाँ पे -3, तो y -3 यहाँ पे होगा। तो इन Yes. दोनों लाइन ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, इस जगह पे किया। yes तो sir ये ऑर्डर पे क्या बना 2, 1 और ये ऑर्डर पे बन गया 0, -3। इन दोनों का जस्ट अब आप स्ट्रेट लाइन से कंबाइन कर दोगे तो दैट वुड बी योर लाइन। ठीक है, स्केल की मदद से हम करते हैं, सीधी लाइन लगाते हैं। ये कुछ इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी, एक सेकंड, ये ठीक है, ये Yes. हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। समझ आई बात की? तो आज का लेक्चर यही तक ही है। आपको लाइंस की अगर जिनके पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रा की जाती हैं, वर्टिकल लाइंस कैसे ड्रा की जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट से क्या मुराद है, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर से हमें एक पॉइंट मिलता है, ऑर्डर पेयर लोकेट करने आने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद स्लोप क्या होती है, तो स्लोप क्या है कि चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने चेंज देखना, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स कब इंक्रीज करता है, वाई कब इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और पॉजिटिव स्लोप क्या है कि जब एक्स के इंक्रीज होने से वाई भी क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, तो देन लाइन की स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन नेगेटिव स्लोप कब होगी, जब एक्स के इंक्रीज होने से वाई क्या करे, डिक्रीज करे, तो ये क्या होती है, नेगेटिव स्लोप मिलती है आपको। ठीक है सर, अगर अब दोनों डिक्रीज हो रहे हो तो फिर दोनों मतलब अगर दोनों ही थर्ड प्लेन में आए ना, मतलब दोनों एक्स भी डिक्रीज हो रहा है और वाई भी डिक्रीज हो रहा है, तो फिर नहीं ऐसे नहीं होता, एक्स डिक्रीज नहीं होगा। हम हमेशा करते क्या है, एक्स इज इंडिपेंडेंट, तो हम एक्स को इंक्रीज करने के बाद वाई का बिहेवियर देख रहे होते हैं। तो एक्स वुड बी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग केस, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। नहीं, एक्स को कभी भी डिक्रीज केस में लेना। हमेशा अपने जब भी ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं तो हमेशा एक्स इंक्रीज होता है, तो आप हमेशा लेफ्ट से राइट ही मूव करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव नहीं करना, राइट से लेफ्ट नहीं करना कभी भी। ठीक है, लेफ्ट से राइट ही जाना है। इट मींस कि एक्स हमेशा इंक्रीज ही करेगा। एक्स को इंक्रीज करके तो ग्राफ का बिहेवियर देखना है कि ग्राफ का बिहेवियर क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव स्लोप की बात होगी। नेगेटिव स्लोप, अब क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकते हैं कि यहाँ तो आपको 2 पॉइंट सिंपली गिवन हो और ये कहा जाए कि उसकी स्लोप फाइंड करो और इन्हीं 2 पॉइंट्स की मदद से आप ग्राफ बना दें, तो ये हो सकता है। उसके बाद 2 पॉइंट्स गिवन हो और आपसे ये डिमांड की जाए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करें बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फार्मूला। इस फार्मूले को मेमोराइज आपने करना है और उन दोनों पॉइंट को कैसे उसे पुट करके आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और बाद में उसी इक्वेशन को आपने यहाँ पे स्केच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आपसे ये कहा जाता है कि पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करो और उसके अंदर आप वैल्यूज को पुट करके, तो स्लोप और पॉइंट गिवन होगा, तो फिर जब ग्राफ में जाओगे तो ग्राफ में आपको फिर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो दूसरे पॉइंट के लिए एक्स की खुद से वैल्यू ले लो और अपने जो इक्वेशन आई होगी उसके अंदर आप पुट कर दें और फिर टेबल में जो 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे उन ऑर्डर पेयर को यहाँ पे लोकेट करके तो आपके पास उसकी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ओके सर, ओके। ये हमारी समरी है इसका, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया लाइंस वाला। इसको आपने पोर्टल पे ये फाइल पड़ी हुई है, आपको लाइंस के नाम से मिल जाएगी, वहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये वाली पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो आज हमने राइटिंग की है, बाकी आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी उधर लेक्चर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ लगी बात की? कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनीवन? नो सर, क्लियर होगा सब। ओके बच्चों, ओके ठीक है। अब